हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का पहला पेपर। आपको पता है बीएससी पार्ट सेकंड में मैथ के 3 पेपर होते हैं, जिनमें एक पेपर होता है प्योर मैथमेटिक्स का और 2 पेपर होते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के। प्योर मैथमेटिक्स में पहला पेपर होता है जिसमें 5 यूनिट होती है। पहली 4 यूनिट होती है रियल एनालिसिस की और लास्ट की 5वीं जो यूनिट होती है वो की आपकी मैट्रिक्स बेस होती है। और बाकी जो 2 पेपर होते हैं, दूसरा और तीसरा, वो होते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का। अप्लाइड मैथमेटिक्स में दूसरा पेपर होगा आपका ओडीपीडी का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। ओके। और तीसरा यूनिट जो होगा, सॉरी पेपर जो होगा, वो होगा आपका अप्लाइड का ही होगा, जिसमें होगा आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस। ऐसा कुछ होगा आपका 3 पेपर। पहला पेपर आज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें पढ़ेंगे रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। पहले पेपर में 4 यूनिट होती है रियल एनालिसिस की और 5 यूनिट होती है मैट्रिक्स बेस की, भी मैंने बताया। तो पहले पेपर में क्या सिलेबस है आपका, उसका थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अभी। पहले पेपर में आप उसमें पहले यूनिट में पूछा जाएगा रियल नंबर सिस्टम और सिक्वेंस के बारे में। दूसरी यूनिट में पूछा जाएगा आपको रियल नंबर सिस्टम सीक्वेंस के बारे में। दूसरे यूनिट में पूछा जाएगा सीक्वेंस और उसकी कन्वर्जेंस के बारे में और उसके सब सीक्वेंस के बारे में और कोशी सीक्वेंस के बारे में आपको दूसरे यूनिट में पूछा जाएगा। हाँ, एक और फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल भी दूसरे यूनिट में पूछा जाएगा। तीसरे यूनिट में होगा फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, रीमान इंटीग्रेशन और मीन वैल्यू थ्योरम, ये पूछे जाएंगे आपकी तीसरी यूनिट में। चौथी यूनिट होगी आप सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, फंक्शन की सीक्वेंस और सीरीज पढ़ेंगे हम चौथी यूनिट में। और उसके अलावा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी हम चौथी यूनिट में पढ़ेंगे। और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज और कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वही तो है। और 5 यूनिट होगी आपकी मैट्रिक्स बेस की, जो हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस पेपर फर्स्ट। कौन सा पेपर है? पहला पेपर है। अभी क्या स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक आपका कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में सबसे पहले हम देखेंगे फील्ड क्या होता है। पहले फील्ड देखेंगे, फिर ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, फिर उसके बाद आएंगे हम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो पहले फील्ड की डेफिनेशन देखेंगे, फील्ड क्या होता है। वैसे फील्ड आपके सिलेबस में नहीं है, आप बीएससी फाइनल में पढ़ोगे फील्ड, ग्रुप थ्योरी का है टॉपिक। तो फील्ड क्या होता है बच्चों? आपको पता है सेट क्या होता है? बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में। सेट क्या होता है पता होगा? देखो, लेट एफ बी ए नॉन रिपीटिंग एफ क्या है? नॉन रिपीटिंग सेट है आपका। एफ क्या लिया मैंने? नॉन रिपीटिंग सेट है। एफ ये नॉन रिपीटिंग सेट एंड टू बाइनरी ऑपरेशन एंड मतलब सॉरी ए बी नॉन रिपीटिंग सेट एंड विच सेटिस्फाई टू बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या एक एरिक समुच्चय है जो क्या है, दो द्विआधारी संख्याओं को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। प्लस एंड डॉट, प्लस एंड डॉट, ओके। देन द्विआधारी संक्रिया क्या होती है पता है आपको? प्लस और डॉट की का मतलब ये नहीं है कि आप जो प्लस करते हैं वही है, डॉट का मतलब ये नहीं आप जो मल्टीप्लाई करते हैं वही जो वो आपके सेट पर डिपेंड करेगा कि सेट में किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं।
ज़्यादा डिटेल से अपन को अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक तो बीएससी फाइनल का है, से ज़रूरी पड़ रही है अपन को फील्ड की, यहाँ पर डेफिनेशन की आगे पढ़ेंगे हम तो ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फील्ड होता क्या है, ठीक है। प्लस और डॉट सेट पर डिपेंड करते हैं कि प्लस क्या है, वहाँ पर डॉट क्या है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन है, जरूरी नहीं है A+2+3 का मतलब 5 ही होगा हमेशा फील्ड में, ठीक है। तो वो प्लस डिपेंड करता है आपका सेट पर। बस यहाँ पर आपको फील्ड की डेफिनेशन क्या होता है, फील्ड होता क्या है, बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए है डेफिनेशन। देन सेट ऐप ऐप प्लस डॉट इज कॉल्ड फील्ड if this satisfy if this satisfies following postulates। अगर ये निम्न अनुग्रहितों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तब वो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस डॉट क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। टोटल आपके पास 11 कंडीशन है, उन 11 कंडीशंस को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। बस फिर से कह रहा हूँ, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फील्ड होता क्या है। परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाएगा आपको फील्ड की डेफिनेशन लिखो, ठीक है। कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है वो जरूर पूछ सकता है आपको। तो वो पोस्टुलेट क्या है, पहला पोस्टुलेट है इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए और बी, अगर इस ऐप की क्या है, सेट है, देन इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ। ये होना चाहिए। कितने पोस्टुलेट होगी, 2 होगी, एक नहीं है 2 है, ठीक है। सेकंड क्या है, इफ क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव इफ ए बी सी बिलोंग्स टू एफ implies a plus b plus c equals to a plus b plus c। एसोसिएटिव a double s and a dot b dot c equals to a dot b dot c। ये दोनों एसोसिएटिव किसके लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव, ए एडिशन के लिए एसोसिएटिव, ठीक है। अगला क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट 0 belongs to F such that a plus 0 equals to a equals to 0 plus a, यानी वहाँ पर ये जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, जो हम रियल नंबर वाला सिर्फ शून्य नहीं है, वो फिर से कर दो। प्लस और डॉट किस पर डिपेंड करते हैं, सेट पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे जीरो भी किस पर डिपेंड करेगा, सेट पर डिपेंड करेगा। जीरो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है सेट के अनुसार, यानी जीरो एलिमेंट, उसका नाम है जीरो एलिमेंट, ठीक है। जीरो बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए प्लस जीरो, किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट में जीरो जोड़े हम तो वही एलिमेंट आना चाहिए, और उसी एलिमेंट में जीरो में कोई भी एलिमेंट से इधर से जोड़े चाहे इधर से जोड़े, वो क्या आता है, वो सेम ही एलिमेंट आना चाहिए, जो क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अगला क्या है, देयर एग्जिस्ट 1, जैसे ही जीरो फील्ड पर डिपेंड करता है, सॉरी सेट पर डिपेंड करता है, वैसे 1 पे सेट पर डिपेंड करेगा, उसको 1 कहेंगे, यूनिट कहेंगे, ठीक है। बिलोंग्स टू एफ सच दैट a into 1
इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1 इंटू ए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे क्या कहेंगे हम? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है, अगला क्या है? इफ ए बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज माइनस ए बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। यानी अगर किसी फील्ड में कोई एलिमेंट है तो उसका क्या होना चाहिए? नेगेटिव भी उस फील्ड में होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनवर्स लिख दिया गया, सॉरी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ओके। इफ नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब देखना इम्प्लाइज 1 अपॉन ए बिलोंग्स टू एफ। इसको लिख देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो ए, यानी जो ए है आपका, प्रत्येक नॉन जीरो ए के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए दो सेट में है तो 1/2 भी उसमें होना चाहिए, ये मतलब है इसका। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, और वो क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन और डॉट, दोनों के लिए क्लोजर और मल्टीप्लिकेशन दोनों होना चाहिए। आगे वाली है, कितनी होगी? 6 हो गई। सेवन नंबर पर लिखोगी इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। एफ के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यहाँ पे लिख दो फॉर ऑल ए कोमा ए बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, एफ के प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। कौन सा लो है? कॉम्यूटेटिव लो। कॉम्यूटेटिव लो क्या होना चाहिए? होल्ड होना चाहिए। अगला क्या है? कॉम्यूटेटिव हो गया, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी होगी, इनवर्स हो गया। हाँ, लास्ट पोस्टुलेट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो। होल्ड होना चाहिए। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लो? ए इंटू पी प्लस सी। इफ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एफ देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स होना चाहिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर ये चारों इन सभी पोस्टुलेट्स को अगर वो आपका सेट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सेट क्या हो जाएगा? आपका एक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा हूँ ध्यान होना चाहिए कि क्या होता है एक फील्ड, क्या होता है।
नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चन करूँगा आगे तो बोलूँगा ये फील्ड है, फील्ड नहीं है, तो आपको लगेगा कि क्या होता है फील्ड, तो ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा फील्ड क्या होता है। और बीएससी की पूरी बीएससी की सबसे अच्छी यूनिट है, अच्छी यूनिट क्या, अच्छा पेपर है। रियल एनालिसिस है, थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन जितना बड़ा है उतना ही ईजी है समझने में। आपको अप्लाइड में तो क्या करना पड़ता है आपको, मान लो एक की कोई फॉर्मूला कर लिया आपने, एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, तो इसी टाइप की कई क्वेश्चन हो जाते हैं। या हर क्वेश्चन अलग अलग, थोड़ा इसमें क्वेश्चन कम है, थ्योरम ज़्यादा है आपके, ठीक है, तो थ्योरम ज़्यादा सोल्व करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। तो लेकिन वो थ्योरम ज़्यादा टफ नहीं है, मैं एक बार बता दूंगा, हर थ्योरम आई प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक थ्योरम में कराऊंगा आपको, बस आपको करना है, ध्यान से देखना उसको, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना है। और जितना बड़ा है उतना ईजी है, एक बार फिर कह रहा हूँ बहुत ईजी है, बस ज़रूरी है थोड़ा सा ध्यान से समझने की। फॉर एग्जाम्पल देख रहे थे हम, आर रियल नंबर प्लस डॉट, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्लस डॉट, एल्जेब्रिक नंबर्स के लिए प्लस डॉट, आर फील्ड। ऊपर मैंने जितने भी वो 11 पोस्टलेट बताए थे, वो ये तीनों क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, चेक करके देख सकते हो आप। क्लोजर भी होना चाहिए, प्रत्येक दो रियल नंबर को जोड़ो, रियल नंबर ही आएगा। कोई भी तीन रियल नंबर लो, दो को जोड़ो, उसमें तीसरा जोड़ दो, या आगे वाले दो को जोड़ो, पहला जोड़ दो, एसोसिएटिव होल्ड हो गया। प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होना चाहिए आगे, फिर आइडेंटिटी होनी चाहिए। रियल नंबर वन क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, किसी भी रियल नंबर को वन से मल्टीप्लाई कर दो, वही रियल नंबर आएगा। रियल नंबर के लिए जीरो क्या हो गया आपका, एडिटिव आइडेंटिटी होगी, किसी भी रियल नंबर में जीरो जोड़ दो, वो ही रियल नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। और क्या होना चाहिए फिर आपके पास, इन्वर्स होना चाहिए। कोई भी रियल नंबर है ए, तो एक बटा ए भी तो क्या है, एक रियल नंबर ही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाए आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो गया। एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए, ए अगर रियल नंबर है तो माइनस ए भी रियल नंबर होगा, ठीक है। आगे वाला क्या है फिर कॉम्पिटेटिव हो, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, वो भी रियल नंबर ही होगा, ठीक है। लास्ट में क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, यहाँ पर लिखना है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। कोई भी रियल नंबर लेके देख लो, इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर और इसी प्रकार एल्जेब्रिक नंबर के। अच्छा, आपको लग रहा है कि एल्जेब्रिक नंबर क्या होता है, एल्जेब्रिक नंबर थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। बताऊंगा एक बार, दूसरा एग्जांपल लिखूं। ये सभी क्या है, फील्ड है। आपके पास नेचुरल नंबर प्लस डॉट, कोई भी इंटीजर प्लस डॉट, ट्रांसकेंडेंटल नंबर प्लस डॉट, आर फील्ड होंगे या नहीं, सोचो। नहीं होंगे, मैं बता दूं, नोट फील्ड। क्यों नहीं होंगे, देखो, फील्ड होने के लिए उन सभी पोस्टलेट्स को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, कोई भी दो नंबर लो उस फील्ड से, उस सेट से, यहाँ पर सेट किया अपने पास नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में कोई नंबर लिया मैंने, दो लिया। एक पोस्टलेट ऐसा था कि दो अगर नेचुरल नंबर है तो माइनस दो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या माइनस दो नेचुरल नंबर है, क्या नहीं है, तो वो पोस्टुलेट क्या होगा आपका, सेटिस्फाई नहीं हुआ। और दूसरा देख लो, दो नेचुरल नंबर है तो क्या एक बटा दो नेचुरल नंबर है, क्या उस सेट में होना चाहिए, सेट में है क्या एक बटा दो, नहीं है, तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये फील्ड नहीं होगा। ऐसे इंटीजर में देख लो, कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं तो इंटीजर कैसे होगा, कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया -3 ले लिया, -3 एक इंटीजर है, क्या एक बटा -3 इंटीजर है, क्या नहीं है, तो उसको उस पोस्टुलेट के सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये क्या नहीं होगा आपका, फील्ड नहीं होगा। ऐसे ट्रांसकेंडेंटल नंबर भी नहीं होगा। अब ट्रांसकेंडेंटल और एल्जेब्रिक नंबर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो ना।
अभी मैं बोल रहा हूँ बेसिक चल रहा है, एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आज और कल, शायद जितना पढ़ाऊंगा उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में। एल्जेब्रिक नंबर क्या होता है? ऑल रियल नंबर a real number is said to be algebraic number। एक रियल नंबर क्या होगा आपका? एल्जेब्रिक नंबर कहलाएगा। कब? इफ कोई रियल नंबर नाम दे दो उसको, ए रियल नंबर एल्फा, एल्फा नाम दे दे, एल्फा इज said to be algebraic number if there exist any polynomial, if there exist any polynomial phi x, अगर वहाँ पर आपको एक पोलिनोमियल मिल जाए पी एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स सच दैट पी ऑफ एल्फा, यानी उस पोलिनोमियल में एक्स की जगह आप एल्फा रखते हैं, आपको क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। ए रियल नंबर एल्फा इज सेड टू बी एल्जेब्रिक नंबर इफ देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल पी एक्स सच दैट पी ऑफ एल्फा इक्वल्स टू 0। अब क्या होना चाहिए? अगर कोई भी आपके पास नंबर है, देन आपको अगर एक ऐसा पोलिनोमियल मिल गया, उस पोलिनोमियल उस नंबर को रखते क्या हो गया? वो 0 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एल्जेब्रिक नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम? कैसे होगा? एज रेशनल नंबर को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी पी बटा क्यू कोई रेशनल नंबर है, तो आपको ऐसा पोलिनोमियल ढूंढना है पी एक्स, उसमें क्या करें? उस अल्फा को रखते ही आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। मैंने पोलिनोमियल लिया, क्या लिया? क्यू अपॉन पी, पी अपॉन क्यू क्या है आपका? रेशनल नंबर है। एनी एल्जेब्रिक नंबर, एनी रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना किसी भी रेशनल नंबर को, ठीक है। तो मैंने पोलिनोमियल क्या ले लिया? क्यू अपॉन पी, यहाँ पर पी अपॉन क्यू है। मैंने पोलिनोमियल, आपको मिलना चाहिए देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्यू अपॉन पी इंटू एक्स माइनस पी, ये क्या हो गया आपका? पी एक्स। पी एक्स में रखो, पी बटे क्यू रखो, देखा मिलता है क्या आपको? पी बटे क्यू रखो, क्यू अपॉन पी इंटू पी, सॉरी पी अपॉन क्यू अपॉन पी मत रखो, क्यू एक्स माइनस पी, क्यू एक्स माइनस पी आपने पोलिनोमियल ले लिया, क्यू एक्स माइनस पी, तो पी अपॉन क्यू रखो, क्यू इंटू पी अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कट गया, माइनस पी बस गया, क्या? पी माइनस पी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? 0। यही तो मैंने बोला था। इस पोलिनोमियल में क्या रखा मैंने? पी अपॉन क्यू रखा। कोई भी रेशनल नंबर है उसमें पी अपॉन क्यू रख दिया, तो क्या हो गया आपके पास? रेशनल नंबर, सॉरी वो 0 आ गया। तब वो प्रत्येक रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? आपका एल्जेब्रिक नंबर हो जाएगा। तो आप पॉइंट लगा के लिख भी सकते हो, एवरी रेशनल नंबर इज एन एल्जेब्रिक नंबर। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ बस बेसिक नॉलेज के लिए, जरूरी आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये सब, फील्ड क्या होता है, एल्जेब्रिक नंबर क्या होता है। जैसे शायद अभी तक आए तो नहीं, एल्जेब्रिक नंबर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी बता दूं मैं। कोई भी मान लीजिए कोई नंबर ले लिया आपने, √2 ले लिया मैंने। दूसरा एग्जाम्पल लो, x इक्वल्स टू मैंने √2 ले लिया। क्या आप ऐसा पोलिनोमियल बता सकते हो? कोई भी ऐसा पोलिनोमियल बताना आपको, उसमें √2 रखती क्या होना चाहिए? आपके पास 0 होना चाहिए। मैंने बता दी पोलिनोमियल ले लिया x, पी ऑफ x इक्वल्स टू मैंने ले लिया x माइनस √2 ले लिया। ये भी तो पोलिनोमियल है, इसमें √2 रखो, √2 माइनस √2 इक्वल्स टू 0। पी ऑफ x इक्वल्स टू पी ऑफ एल्फा क्या हो गया?
P ऑफ एल्फा इक्वल्स टू 0। ये तो मैंने बोला था। उस पोलिनोमियल में उस एल्फा को रखते क्या होना चाहिए आपको, उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, 0 होना चाहिए, तब वो नंबर एल्फा क्या होगा आपका, एल्जेब्रिक नंबर होता है। हाँ, अपने पॉइंट पर आ जाओ। क्या पढ़ रहे थे हम, फील्ड, सभी रियल नंबर का सेट, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, सभी एल्जेब्रिक नंबर का सेट क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक है, फील्ड होने के बाद में अब अगला पॉइंट आता है ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आ सकता है। ठीक है, ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, लिखो डेफिनेशन लिखो पहले। ए फील्ड इज सेड टू बी ऑर्डर्ड फील्ड। एक फील्ड क्या होता है आपका, a field is said to be ordered field if a field is said to be ordered field if it satisfy these postulates, पहला पोस्टुलेट क्या है, लॉ ऑफ क्या ट्राइकोटोमी, अच्छा उससे पहले कुछ थोड़ा हो रह गया। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, बाद में देख लेंगे। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या होता है, इफ ए बिलोंग्स टू एफ, ए फील्ड एफ, फिर से बोलेंगे, ए फील्ड एफ इज सेड टू बी ऑर्डर्ड फील्ड इफ इट इज सेटिस्फाई दिस पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट क्या, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या कहता है, यदि दो एलिमेंट आपके पास ऐसे हैं, एफ में से दो एलिमेंट आपके पास कोई भी लिया, देन ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए फॉर ऑल। एफ के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, और ए लेस देन बी होना चाहिए। इन तीनों में से ए को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होता है आपका, या तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या ए इक्वल टू बी होना चाहिए, या ए लेस देन बी होना चाहिए। ओके, आगे क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव, ट्रांजिटिव लॉ, एसोसिएटिव आगे लिख देंगे, लॉ ऑफ ट्रांजिटिव, एक ही बात है। लॉ ऑफ ट्रांजिटिव, लॉ ऑफ ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ ए ग्रेटर देन बी
एंड बी ग्रेटर देन सी इंप्लाइज ए ग्रेटर देन सी होना चाहिए आपके पास। हाँ, लो ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, ए ग्रेटर देन बी, ए बी ग्रेटर देन सी हो तो ए क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। ऐसे लेस देन के लिए ले लो, ए लेस देन बी हो और ये तीनों या इनमें से कोई दो एक साथ नहीं हो सकता, तीनों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या ए इक्वल टू बी होना चाहिए, या ए लेस देन बी होना चाहिए, ओके। और ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है तो ए ग्रेटर देन सी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव हो गया। अगला है मोनोटोन ऑफ एडिशन और फिर है मोनोटोन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑफ एडिशन मतलब इफ a greater than b implies a plus c greater than b plus c, ओके, ठीक है। एक्स और वाई बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पर ये क्या, सी बी क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। यहाँ पर लिखो तो लिख दो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एफ। ऐसे ही अगला हो जाएगा मोनोटोन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मोनोटोन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इफ a greater than b implies a into b greater than a into c greater than b into c। लेकिन ए बी और सी तीनों किसके एलिमेंट हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, तीनों किसके एलिमेंट हैं, एफ के एलिमेंट हो गया। ये गया मोनोटोन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन सभी पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर्ड फील्ड हो जाएगा। इसमें दो और होते हैं, ए ग्रेटर देन बी implies माइनस ए लेस देन माइनस बी, ठीक है। दोनों को क्या कर दो नेगेटिव, यानी उसका एडिटिव इनवर्स। अगर ए लेस देन ए बी से बड़ा है तो माइनस ए माइनस बी से क्या होगा, छोटा होगा। इधर ये साइन है तो इधर क्या हो जाएगा, उसकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। छठवा क्या है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होगा तभी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। -2 -3 का प्लस हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है देन 1/a वही इनक्वालिटी चेंज, ग्रेटर देन है तो लेस देन 1/b। ये सभी इनक्वालिटीज सेटिस्फाई हो तब वो क्या कहलाता है, आपका फील्ड क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है, ठीक है। लिख लीजिए। इसके बाद में फिर से फील्ड के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रह गए, वो लिख लेते हैं एक बार। उनकी जानकारी के बिना तो आज क्वेश्चन कैसे करेंगे। अभी तो हमने फील्ड की डेफिनेशन ही तो लिखी थी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला लिखो in any field these are always
यूनिक। उसमें पहला क्या है, एडिटिव इनवर्स। प्रत्येक फील्ड में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। एक फील्ड में एक ही एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। एक एलिमेंट का एक ही एडिटिव इनवर्स होगा। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट का एक एलिमेंट के दो एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। दो है, दो का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2 हो गया। क्या -2 के अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा है जिसको 2 में जोड़ने पर 0 आता है, नहीं है ना। तो एक एलिमेंट का एक ही क्या होता है, आपका एडिटिव इनवर्स होता है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट। किसी भी फील्ड में किसी एक एलिमेंट का एक ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे एडिटिव इनवर्स होता है वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एक ही होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तीसरा है एडिटिव आइडेंटिटी। चौथा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी फील्ड में एडिटिव आइडेंटिटी भी एक ही होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एक ही होती है, ठीक है। जैसे हमने एक फील्ड लिया था रियल नंबर्स का फील्ड, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 सिंगल होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1 सिंगल होता है। यानी एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी फील्ड में यूनिक होती है। एडिटिव इनवर्स किसी भी फील्ड के प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिंगल होता है, यूनिक होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ CNCLLATION लो। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, इफ A, B, C belongs to F such that A plus C equals to B plus C implies कैंसिलेशन लॉ। यानी राइट साइड में जो एलिमेंट है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। राइट साइड में क्या है, C, अगर सेम एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाए, A इक्वल्स टू बी, A इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू सी इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी। ये क्या होता है आपका कैंसिलेशन लॉ। आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे इनका, ठीक है। आगे आपका अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँ तो लिखा हुआ कि एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा अलग अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है, ठीक। 0 कभी भी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकती और 1 कभी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता, ठीक है। 0 और 1 फिर बता रहा हूँ, डेफिनेशन उस सेट की डेफिनेशन के अनुसार चेंज होंगी। 0 और 1 रियल नंबर नहीं है। हमने तो एग्जांपल लिए वो वैसे ही लिए है जिसमें 0 और 1 का मतलब 0 और 1 ही आ रहा है, ठीक है। और वो सेट पर डिपेंड करेगा, आपका फील्ड पर डिपेंड करेगा 0 और 1 क्या है, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। 0 और 1 यानी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, हमेशा डिस्टिंक्ट होती है। इफ A एंड B बिलोंग्स टू F, किसी फील्ड में है तो A इंटू बी बराबर 0, तो A बराबर 0 है या B बराबर 0 है। छोड़ो, हाँ इसे आगे लिखो, A इंटू बी का इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B इनवर्स, ठीक है।
प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स, लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख दो आप, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। फिर से बता दो, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, एक पॉइंट और आगे, माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू ए, कॉमा लगा लगा ही लिख रहा हूँ मैं, आप नंबरिंग कर लेना, चलो कर दो। ठीक है, मैं 1, सेकेंड क्या है, माइनस ऑफ ए और बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, थर्ड क्या है, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, नॉर्मल है, बेसिक आपके पास पता भी होना चाहिए आपको, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर फील्ड साथ में दिया हो तो कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, डॉट का मतलब डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, कुछ और हो सकता है। ठीक है, माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी। फोर्थ क्या है, माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ बी। ओके, अगला है ए इनवर्स का इनवर्स, पांचवा है ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए। ये पॉइंट्स है आपके, कुछ लिख लीजिए इनको। ऑर्डर्ड फील्ड क्या आता है, इसकी डेफिनेशन हमने लिख ली है। अब आते हैं हम एग्जांपल्स पर। मैं सोच रहा था एक दो क्लास लगेगी आपको बेसिक बताने में, वो इतना ही बेसिक था, कोई ज़्यादा नहीं है। अब तक हमने जो पढ़ा है वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका। ठीक है, हाँ लेकिन ये जरूर है, अभी पीछे हमने डेफिनेशन लिखी है ना, वो बीच में लिख दी है पहले, उसकी ऑर्डर्ड फील्ड की, उसकी डेफिनेशन पूछी हुई है एक दो बार एग्जाम में, तो आ सकती है, उसका ध्यान रखना। पूछी हुई है, 3-4 बार पूछी हुई है एग्जाम में। सॉरी मैं ये गलत कह दिया कि अभी तक कुछ नहीं पूछा हुआ है ऐसे, ये जो पूछा आपका यहाँ से कभी नहीं पूछेगा, फील्ड की डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, ये प्रॉपर्टीज लिखी हमने इसकी ये कभी नहीं पूछेगा। हाँ इनका यूज जरूर होगा, क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, वो पूछ लेगा, एक ही बात है। ठीक है, अभी पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ऑर्डर फील्ड की, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ सकता है ऑर्डर फील्ड क्या होता है। ठीक, ऑर्डर फील्ड क्या होता है। हाँ ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन तो लिख ली थी हमने, एग्जाम्पल नहीं लिखे थे ना। चलो ठीक है, मैं एडिटिंग करूँगा तब आगे पीछे कर दूंगा उनको, एडिटिंग में कर दूंगा। ऑर्डर फील्ड आगे आ जाएगा, पहले वो आ जाएगा। ऑर्डर फील्ड का एग्जांपल देखो अभी, एग्जांपल क्या होता है ऑर्डर फील्ड, एक फील्ड जो किस किस को होल्ड करे। पहली बात तो होना चाहिए फील्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होना चाहिए, फिर वो लो ट्राइकोटोमी को होल्ड करना चाहिए, यानी प्रत्येक उसके प्रत्येक एलिमेंट ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट लो तो ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या ए इक्वल टू बी होना चाहिए, या ए लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट यानी एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, या तो बढ़ते हुए या बढ़ते हुए या इक्वल होने चाहिए। वो क्या होगा, लो ट्राइकोटोमी। अगर ट्रांजिटिव लो को होल्ड करना चाहिए, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस बी ग्रेटर देन, सॉरी ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी है तो ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू सी होना चाहिए। वैसे ही सेम ही उसके आपके लेस देन के लिख लो। ठीक है, अगर हाँ एक बात मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट और बताए थे कि ए ग्रेटर देन बी है तो माइनस ए लेस देन माइनस बी, उसमें इनक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। लास्ट मैंने पॉइंट बताया था यहाँ पर, लास्ट पॉइंट बताया था कि अगर ए ग्रेटर देन बी है,
एंड ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देन 1/a लेस देन 1/b होगा। ये जरूरी है, ये ध्यान रखना, इसका ध्यान जरूर रखना। अगर a डॉट बी ग्रेटर देन 0 नहीं है तब ये होल्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लिए, मैंने एग्जाम्पल लिया -2 और -3। -2 क्या है, ग्रेटर देन -3, पता है आपको, ये रियल लाइन है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, ये मान लो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है, -2 है, -3 से बड़ा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/-2 लेस देन 1/-3। ओके, लेकिन 1/-2 कहाँ आएगा, 1/-2 आएगा यहाँ पर, और 1/-3 कहाँ आएगा यहाँ पर। 1/-2 क्या है, छोटा है 1/-3 से। ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये दोनों के साइन किया है चेंज सेम है। क्यों, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -3 बराबर क्या होता है, 6 होता है, ग्रेटर देन 0 है। a इंटू बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये सेटिस्फाई, ये पोस्टुलेट आपका क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अगर a इंटू बी लेस देन 0 होगी, यानी मैंने एक तो लिया -2 लिया, एक लिया मैंने 3 लिया, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -6 होता है, जो कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये इस पोस्टुलेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1/-2 लेस देन -3 है, 1/-2 ग्रेटर देन -1/3 नहीं होगा। देख लो, 1/-2 नेगेटिव संख्या है, ये तो इधर आएगी 0 के, प्लस वाली इधर आएगी, वो तो हमेशा छोटी है इससे, तो ये क्या नहीं होगी, इससे बड़ी नहीं होगी। ये इनक्वालिटी चेंज कब होती है, जब a इंटू बी का प्रोडक्ट क्या होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये इनक्वालिटी आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ओके, ध्यान रखना इसका खास तौर पर। अब ऑर्डर फील्ड की हम के एग्जाम्पल्स देखें हम। Example are set of real numbers, set of rational numbers are ordered field. सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर भी है इसमें, पीछे बताया था एल्जेब्रिक नंबर क्या होता है। हाँ, ट्रांसकेंडेंटल नंबर नहीं बताया, ट्रांसकेंडेंटल नंबर वो सभी नंबर जो एल्जेब्रिक नहीं है ट्रांसकेंडेंटल हो जाएंगे, जो एल्जेब्रिक नहीं है वो ट्रांसकेंडेंटल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या ऑर्डर्ड फील्ड होगी। दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ट्रांसकेंडेंटल, नेवर बी ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, देख सकते हो आप आसानी से सभी पोस्टुलेट जो मैंने दिए हैं 4-5 पीछे, ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव, मोनोटोन का वो मोनोटोन एडिटिव, मोनोटोन मल्टीप्लिकेटिव लो, वो सभी क्या होना सेटिस्फाई इसमें हो रहे हैं, इन तीनों में सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर फील्ड हो जाएगा। ये ऑर्डर फील्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, फील्ड है, कॉम्प्लेक्स फील्ड बनाता है। पहली बात तो क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। ये फील्ड बनाता है लेकिन किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लोग ट्राइकोटोमी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी a + i to b इस टाइप का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने पढ़ा है 12th क्लास में, और बाकी डिटेल से पढ़ना चाहो तो बीएससी फाइनल में पढ़ लेना। a + i to b टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एंड Z2, ये क्या है, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान रखना कभी भी ये इनक्वालिटी वैलिड नहीं होती, Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2, ये इनक्वालिटी नॉट पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी इनक्वालिटी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 2D वाला होता है, 2 डायमेंशन में होता है। मान ली मेरे पास पॉइंट है 2,3, यहाँ पर 2 और ये 3, ये हो गया आपका 2,3। एक पॉइंट है मेरे पास, तो इसको लिखो 2 + i/3, ये पॉइंट ये एक है मेरे पास 1.3, 1,3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, ये हो गया आपका 1,3। ये क्या है 1 + i/3। इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है बता सकते हो क्या आप? इधर से देखोगे तो ये छोटा है, ठीक है, और इधर से देखोगे तो दोनों बराबर है,
वाई अक्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो दोनों बराबर है, एक्स अक्स के रिस्पेक्ट में देखो तो ये एक छोटा है एक बड़ा है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता तो इधर से देखो तो ये छोटा होता, अगर ये पॉइंट यहाँ पर ना होता यहाँ पर होता तो इधर से देखते तो ये छोटा होता, इधर से देखते तो ये छोटा होता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कहने की बात ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास इनक्वालिटी वैलिड नहीं होती। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी ग्रेटर देन लेस देन वाली इनक्वालिटी कभी भी पॉसिबल नहीं होती। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या नहीं होगा, आपका ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। किसको सेटिस्फाई नहीं करता, लो ट्राइकोटोमी को सेटिस्फाई नहीं करता। और ये नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और ट्रांसकेंडेंटल, ये फील्ड ही नहीं होते तो ऑर्डर फील्ड कैसे होते? ऑर्डर फील्ड होने के लिए पहले तो फील्ड होना जरूरी है, तो ये क्या नहीं होते, ऑर्डर फील्ड नहीं होते। ये आगे बात आपकी ऑर्डर फील्ड की। अब ऑर्डर फील्ड से कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 3, तो मैं हाँ 2 फिर मैं वो ऊपर करवा देता हूँ, 2 थ्योरम है वो कर लेते हैं एक बार हम। थ्योरम नंबर 1.19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी टाइम पूछी हुई है। देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रूव दैट ऑर्डर फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। प्रूव दैट 1.1 है, मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, बुक में देख लीजिए आप, या लिख लीजिए प्रूव दैट ऑर्डर फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। आपको क्या प्रूव करना है, चलो लिख दे, प्रूव दैट ऑर्डर फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। ये आपको प्रूव करना है। इनफाइनाइट फील्ड होने का मतलब है इसमें ऑर्डर फील्ड में जो एलिमेंट है आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट एप्रीविथ होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। दिया हुआ क्या है, ऑर्डर फील्ड। हम जानते हैं ऑर्डर फील्ड क्या होता है, एक फील्ड होता है जो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिव, मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिटिव, मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, इन सब को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। वो क्या होता है, आपका ऑर्डर फील्ड होता है, फील्ड होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रूव करना है ये। ठीक है, लेट मान लीजिए एफ बी एन, एफ इज एन ऑर्डर फील्ड, 4 लाइन का प्रूफ है। एफ क्या है, एक आपका ऑर्डर फील्ड है। ठीक है, देन एंड लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। एफ से मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, कौन कौन से, ए और बी क्या ले लिए मैंने, 2 एलिमेंट ले लिए, किससे, एफ के। एफ क्या है, फील्ड है, पता है आपको, सेंस से एफ इज ए फील्ड। ठीक है, अगर एफ फील्ड है देन इसलिए ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ओके, ए प्लस बी क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, किसमें, फील्ड में होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है, नाउ चूंकि एफ इज एन ऑर्डर्ड फील्ड, पहली बात है एफ क्या दिया आपके पास, फील्ड दिया हुआ है, तो आपको ये मिल गया, ए प्लस बी क्या मिल गया, फील्ड में हो गया। दूसरी बात दिया एफ क्या ऑर्डर फील्ड है, तो आप क्या दे सकते हैं, ऑर्डर फील्ड है देन ए ग्रेटर देन बी होगा, और ए इक्वल टू बी होगा, और ए लेस देन बी होगा, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। एफ के किसी भी 2 एलिमेंट्स के लिए ये इनमें से कोई एक सेटिस्फाई करेगा, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा। इन तीनों में से कोई एक तो सेटिस्फाई करेगा, तभी तो वह क्या होगा, ऑर्डर फील्ड होगा। ठीक है, अब आपको पता है ए प्लस बी क्या है, फील्ड में है, और ए ग्रेटर देन, नाउ टेक इनमें से कोई एक ले लूँ मैं, ये ले ले तो ए ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज
ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी हो गया, ए माइनस बी क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन 0 हो गया। लेट, अब ए माइनस बी को कोई एक एलिमेंट नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम देता हूं मैं सी। ए माइनस बी क्या बोल दिया, सी बोल दिया। अब देखो आपको पता है ए किसका एलिमेंट है, एफ का, बी किसका एलिमेंट है, एफ का, यहाँ पर सी भी किसका एलिमेंट होगा, एफ का। क्यों, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ। कहाँ है ए माइनस बी, हाँ ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि बी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज, पीछे लिख देते, यहाँ पर लिख दो, एक ही बात है, इम्प्लाइज माइनस बी बिलोंग्स टू एफ। एफ क्या है, फील्ड है, फील्ड मैंने बताया था, एक पोस्टुलेट बताया था उसमें, अगर ए बिलोंग्स टू फील्ड में है तो माइनस ए भी क्या होगा, फील्ड में होगा। तो बी फील्ड में है तो माइनस बी भी फील्ड में होगा। एंड ए बिलोंग्स टू एफ, ये भी दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज सी बिलोंग्स टू एफ। सी किसका एलिमेंट हो गया, एफ का एलिमेंट हो गया। किसे, ए माइनस बी को क्या माना है मैंने, सी माना है। अब देखो आगे लिख दो, चूंकि ए बिलोंग्स टू एफ, सी बिलोंग्स टू एफ, इम्प्लाइज ए प्लस सी, इम्प्लाइज ए प्लस सी बिलोंग्स टू एफ। ओके, इसको क्या नाम दिया मैंने, ए प्लस सी। लेट ए प्लस सी को मैंने नाम दे दिया हाँ, नाम तो दे दो ले यार, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, चलो ठीक है, बुक में आँख में ऐसे लिख रहे हैं आप, ऐसे लिखते ए प्लस सी को कुछ और नाम दे दो, डी दे दो, फिर आगे एफ दे दो, देते जाएंगे तो फिर वो थोड़ा आपके पास ए बी सी डी कम पड़ जाएगी ना नाम देने के लिए। तो ऐसे लिख दो ए प्लस बी, अपन को पता है सी किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, ए प्लस सी भी किसका एलिमेंट हो गया, फील्ड का एलिमेंट हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं ना, दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी, ये एक एलिमेंट है, प्लस दूसरा से एलिमेंट, अगर ए और बी दो एलिमेंट फील्ड के हैं तो उनका प्लस बी फील्ड में होगा। तो ए प्लस सी किसका एलिमेंट हो गया, फील्ड का एलिमेंट हो गया, बिलोंग्स टू एफ। दिस इम्प्लाइज ए प्लस टू सी बिलोंग्स टू एफ। होगा कि नहीं, ए प्लस टू सी किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा। ऐसे ही करते करते हैं हम आगे, ए प्लस टू सी फील्ड का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज ए प्लस थ्री सी बिलोंग्स टू एफ। फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, ए प्लस टू में सी जोड़ दो, वो भी फील्ड का एलिमेंट होगा। ऐसे ही करते करते हम क्या कर देंगे, ए प्लस एम सी बिलोंग्स टू एफ। आगे चलता गया मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट आ गए, मैंने एक एलिमेंट मिल गया मेरे को, एम मिल गया, एम पर जाके मैं रुक गया। ठीक है, इनफाइनाइट है, मैंने रोक दिया इसको, एक बार मान लिया, एम सी पर जाके, एम पर जाके रुक गए, और एक में एलिमेंट मिल गया मेरे पास, एंड ए प्लस एन सी बिलोंग्स टू एफ। मेरे को दो एलिमेंट मिल गए इसे। अब मेरे को अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, तब तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट फील्ड हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो गए तब वो क्या नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर इक्वल हो गई तो एक टाइम के बाद जाकर दो एलिमेंट अगर इक्वल हो गई तो वो इनफाइनाइट केस होगा, वहाँ पर जाकर रुक जाएगा। आगे वाले फिर दो एलिमेंट मिलेंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, फिर मिलेंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, तो वो इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर इनफाइनाइट दिखाना तो इन दोनों एलिमेंट को अलग अलग दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों एलिमेंट क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। लेट इफ पॉसिबल ए प्लस एम सी इक्वल्स टू ए प्लस
एन सी। पीछे हमने लो फटा कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो क्या कहता है, अगर a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी देन a इक्वल्स टू बी। यहाँ पर a प्लस एन सी इक्वल्स टू ए प्लस एन सी। कैंसिलेशन लो से a को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। इसका मतलब क्या मिल जाए आपको, एन सी इक्वल्स टू एन सी। एम सी इक्वल टू क्या मिल गया अपन को, एन सी मिल गया। एन नॉट इक्वल टू एम, यहाँ पे लिख देना। मेरे को दो एलिमेंट मिल गए, एक एम में एक एन में मिल गया। अगर मैं ये दिखा दूँ ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, अगर ये सेम है तो ये एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। एम सी इक्वल टू क्या मिल गया, एन सी। इससे मुझे क्या मिल गया, एम इक्वल टू एन। ये क्या बताता है, एम और एन अलग अलग नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है। ये इसका मतलब जब भी ये एलिमेंट इक्वल होंगे तो ये एक ही एलिमेंट होगा, दो एलिमेंट नहीं होंगे। एलिमेंट कितना होगा, एक ही एलिमेंट होगा। ऐसे मिलते मिलते मेरे को क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो क्या प्रूव होता है, इंप्लाइज एफ इज एन इनफाइनाइट फील्ड। आप ये से लिख सकते हो, इंप्लाइज एवरी एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या मिल गया मेरे को, एम इक्वल टू एन। किसको वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मैंने क्या माना था, एम और एन क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। दो एलिमेंट लिए थे ना मैंने, ए प्लस एम सी और ए प्लस एन सी। एन और एम इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों मैंने एलिमेंट क्या लिए, अलग अलग लिए। ई पॉसिबल मैंने मान लिया, ई पॉसिबल ए प्लस एम सी इक्वल टू ए प्लस एन सी, इक्वल मान लिया मैंने। इन दोनों को इक्वल माना तो मेरे पास क्या गया, एम इक्वल टू एन आ गया। एम इक्वल टू एन मैंने, लेकिन मैंने लिया था एम और एन इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब ये अपने जो मानना है वो क्या है, गलत है। ये जो गलत है इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या हो गया, आपके अलग अलग हो गए। तो हमने लिख दिया एवरी एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट इंप्लाइज एफ इज एन इनफाइनाइट फील्ड। ये क्या हो गया आपका थ्योरम हो गई कंप्लीट। आगे एक थ्योरम हो रहा है 1.20। अगली थ्योरम है, इफ x and y are two elements of an ordered field, if x and y are two elements of an ordered field, then क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। ये आपको प्रूव करना है। ओके, प्रूफ कभी पूछा हुआ तो नहीं है, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, दो एलिमेंट है किसके, ऑर्डर्ड फील्ड। बस ये बात जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखो। ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड का नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए फील्ड क्या होता है। फील्ड एक ऐसा नॉन रिपीटिव सेट होता है जो कुछ पोस्टुलेट्स को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और ऑर्डर फील्ड क्या होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जो दिए हुए कुछ पोस्टुलेट्स है जो अपने पीछे पड़े उनको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब अपन को पता है अगर एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एफ, एफ क्या है, ए फील्ड, क्या नहीं एफ, हाँ एक्स और वाई क्या है, किसी फील्ड के एलिमेंट है। इंप्लाइज अपन को पता है फील्ड एक्स और फील्ड में एक्स और वाई क्या है, दो एलिमेंट है, तो एक्स प्लस वाई भी क्या होना चाहिए, उसी फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। एक्स माइनस वाई भी क्या होना चाहिए, उसी फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। इंप्लाइज एक्स कोमा माइनस वाई बिलोंग्स टू एफ। एक्स का तो एक्स ले लिया मैंने,
माइनस वाई क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, वो एडिटिव इन्वर्स लिख दिया मैंने वाई का माइनस वाई, किस में है वो भी फील्ड में होगा। इम्प्लाइज अगर दो एलिमेंट फील्ड में है तो उसका एडिशन भी क्या होना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई की इसमें होना चाहिए, बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। अगर अब हमको पता है अगर इनका स्क्वायर करें हम, एक्स माइनस वाई का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या होता है, वो ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए, मान ली मैंने -3 ले लिया, उसका स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, किसी का भी आप स्क्वायर लोगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो नंबर ही जीरो है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी आई है। अगर जीरो नहीं है, किसी भी नॉन जीरो नंबर का अगर आप स्क्वायर करो तो हमेशा वो नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल 2xy, अब 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू xy, ये आपको पूछे। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है।